हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, वीएफई एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। तो चलिए, अभी तक हमने 31 कंप्लीट कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट। आज हमारा है 32 नंबर का। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन है, सीधे छपने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल भी टाइम पास नहीं, सीधे एग्जाम पर वार करना है। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा चल रहा है बता देते हैं। यूरोपीय आधुनिक चित्रकला चैप्टर चल रहा है और हमने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसी के आगे आज हमें चलना है। तो अभी तक जिसको शेयर नहीं की है वीडियो, आप फटाक से क्लास शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। टाइम से आया करिए। कल का जो टेस्ट था आप लोगों ने मतलब किया तो बहुत अच्छा था, प्रदर्शन बहुत अच्छे नंबर आए हैं सभी के, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं सभी ने। लेकिन आप में कमी क्या रह गई कि कुछ लोगों ने तो जोड़े नहीं हैं। कमेंट आ रहे थे, बाद में बहुत गुस्सा भी आई, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने सभी को बोल दिया था कि टाइम पे आइएगा, टाइम पे आया करिए, टाइम पे आया करिए, लेकिन कोई टाइम पे नहीं आया। आए कुछ बच्चे आए टाइम पे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं कुछ टाइम पर आए थे लेकिन सभी नहीं आए थे। कुछ बच्चे हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं फिर भी वो बीच से जुड़े। उस बात में थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बाद में जुड़ रहे हैं। चलिए, जोड़ लीजिए सभी को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सही क्रम को पहचानना है। बताइए क्या होता है। हमने कल 614 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें 614 तक कंप्लीट कर लिए थे। बताइए आंसर क्या होता है इसका, करेक्ट आंसर करिए फास्ट। चलिए हम बताते हैं आंसर इसका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, पार्थिनॉन, फिर कोलोजियम, फिर नोत्रदाम का कैथेड्रल, या फिर आता है सिस्टिन चैपल। तो पहले क्या है, पार्थिनॉन, फिर कोलोजियम, फिर है नोत्रदाम का कैथेड्रल, फिर है सिस्टिन चैपल। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए इसमें परेशान मत होइए, जिसका गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसको नहीं भी आता है या फिर जैसी भी प्रॉब्लम है उसके साथ परेशान मत होइए। हम इनका जितना भी टाइम पीरियड है इसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ से ऐसे क्रम में लगाने को क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम उनको एक वीडियो में सभी के टाइम पीरियड लगा के करवा देंगे। तो उस वीडियो को कम से कम 8 से 10 बार देख लीजिएगा तो बिल्कुल से रट जाएंगी आपको। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोंडा निनी पिएटा के मूर्तिकार कौन है। रॉडिन, डोनाटेलो, मेलोल, माइकल एंजेलो। बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होता है, गलत नहीं होगा। तो क्या होता है राइट आंसर, शाबाश, ऑप्शन डी सही होता है, माइकल एंजेलो। चलिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए संगमरमर से निर्मित विख्यात मूर्ति रेप ऑफ 7 वुमेन किसने बनाई थी। माइकल एंजेलो द्वारा, जियाबलोन्या द्वारा, जिबर्ती द्वारा, लॉरेंजो बर्निनी द्वारा। तो बताइए रेप ऑफ 7 वुमेन किसने। चलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जियाबलोन्या द्वारा। ठीक है, जियाबलोन्या द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। रेनॉयर, मोनेट, सेजान, मातिस। बताइए।
गुड। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन डी, मातिस हैं। पेपर कट के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन है? मातिस। नेक्स्ट, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फिलिप्पो ब्रनेल्स्की, लियोन बाटिस्टा अल्बर्टी, आंद्रे पेलेदियो, डोनाटेल्लो, क्या है? चलिए, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्पो ब्रनेल्स्की। ठीक है, चले आगे। चलिए, प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार कौन थी? कैथ कॉलिविज, पॉल बेकर, कॉन्स्टांजा ब्रूनोरेली, आर्टेनेशिया जेंटिलेस्की, कौन थी पुनर्जागरण कालीन कलाकार महिला? चलिए, आंसर पर चलते हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आर्टेनेशिया जेंटिलेस्की। ठीक है, सही है। चलिए, आता है, किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विटुवियस फार्म का आविष्कार किया था? राफेल, मसाचियो, बॉटिचेली, लियोनार्डो दा विंची, किसने विटुवियस फॉर्म का आविष्कार? चलिए, गुड। आंसर सही होता है लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, चलिए आगे। आता है अभिकथन और कारण से क्वेश्चन। करिए, क्या होता है? एथेंस में एक्रोपोलिस पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों से एकता सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफ़ेद बनी प्रतीत होती थीं। ये कथन दिया है और कारण है क्योंकि मूर्तियां लंबे समय तक अपने मूल स्थान में नहीं रहीं, जैसा कि वे दूसरे संग्रहालय को भेज दी गईं। क्या होता है कथन और कारण में? राइट आंसर, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो कथन है ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, दूसरे संग्रहालय को नहीं भेज दी गई। ठीक है, तो क्या है? एथेंस में एक्रोपोलिस पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों से एकदा सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफ़ेद बनी प्रतीत होती थीं। ठीक है, चलिए, फिर से एक कथन और कारण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बताइए आंसर क्या होता है? राइट, कथन दिया है, कहा गया है और दूसरे को तर्क, क्या बोल रहे? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, वो मैं गलत देख ली थी। हाँ, अब बताना है। कथन दिया गया है, रांदे प्रतीकवादी तथा प्रभाववादी है, और तर्क दिया है क्योंकि उसने अपने कार्य में, ये रौंदे है ऊपर लिखा है, क्योंकि उसने अपने कार्य में 19वीं सदी के उत्तरार्ध की 2 प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया था। बताइए क्या होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो अच्छे से समझिए। रौंदे प्रतीकवादी तथा प्रभाववादी थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपने कार्य में 19वीं सदी के उत्तरार्ध की 2 प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे। अब इनका कालक्रम बताना है, इनका सही कालक्रम बताना है, तो क्या होगा राइट आंसर? करिए, क्या होता है राइट आंसर? जिसका गलत हो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सभी के गलत होते हैं लगभग। इसमें तो लक वाली बात चलती है एग्जाम में, जिसको पता होता है वो तो कर लेता है सही, लेकिन फिर उसके बाद जो होता है वो केवल लक की बात होती है कि किसका तुक्का सही बैठ रहा है। लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। मैं सारे ये जो क्रम वाले हैं ये मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उन्हीं में से फंस जाएगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या होता है? गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, निकोला पिसानो, जैकोपा डेला क्वेर्शिया, लॉरेंजो ग्रिबर्टी, फिर एंटोनियो रासेलिनी। ऑप्शन ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट,
निकोला पिसानो 1220 से 84 के बीच में है। इसी तरह से जैसे ये दिया है ना, ऐसे ही हम आपको पूरे कंप्लीट करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। चलिए फिर से एक कालक्रम का आता है, बताइए क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो अभी ये 625 क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बताइए कल जो टेस्ट लगा था उसमें आपने देखा होगा, जो मतलब डेली बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सारे जो मतलब 70 क्वेश्चन थे, 70 में से लगभग 62 या 63 क्वेश्चन सेम टू सेम पूरे के पूरे अपने प्रैक्टिस, जो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसी से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे। और लगभग अभी 8 से 10 क्वेश्चन तो अभी 4 से 5 दिन के अंतराल वाले पूछ लिए गए थे। 4 से 5 दिन के अंतराल में जो अभी हमने करवाए हैं क्वेश्चन, उन्हीं से पूछे गए थे सेम टू सेम। जिसने पढ़ा होगा तो उससे बन गया होगा। और बहुत अच्छे नंबर आए थे सभी के, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे। सभी ने बाद में जो कमेंट किए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे सभी के। चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, मैनरिज्म, फिर बरोक आता है, फिर इम्प्रेशनिज्म आता है, फिर दादाइज्म आता है। तो क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैनरिज्म क्या आता है, पहले मैनरिज्म आता है, फिर बरोक आता है, फिर इम्प्रेशनिज्म आता है, फिर दादाइज्म आता है। तो MBID, तो मैनरिज्म, बरोक, इम्प्रेशनिज्म, दादाइज्म। ठीक है, चलिए आगे। फिर से कालक्रम का पूछ लिया है क्वेश्चन, तो बता दीजिए आंसर क्या होता है, बताइए। फास्ट चलना है, बिल्कुल फास्ट, स्लो नहीं होना है। चलिए सभी को जोड़ लीजिए, सभी को। आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, ग्योतो मेसाक्चियो माइकलएंजेलो पियोत्रे दा कॉन्टोना। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी कलाकृति रोंदा की है, बताइए। आज सारे आंसर दिख रहे हैं क्या सभी को? चलिए अब नहीं दिखेंगे। तो रोंदा की क्या है, ग्रेट हॉर्स, क्यूबी सीरीज, द थिंकर, रिंकबेंट, फिगर। तो क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन सी द थिंकर किसकी है, ये रोंदा की है। ठीक है, चलिए आगे। कैनॉन शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? कैनॉन शब्द ग्रीक कला में सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, बताइए क्या होता है राइट आंसर, बेटा जी बताइए, शाबाश। तो किसके द्वारा, चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाता है, हाँ फास्ट चलेंगे, ऑप्शन बी पॉलीक्लाइट्स के। ठीक है, चलिए आगे। फिर से कालक्रम का, आज क्या हो रहा है, आप लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी है, सब आंसर देख ही जा रहे हैं। तो कला के पदों का सही कालक्रमानुसार चयन करिए। एग्जाम में नहीं देखेंगे आप, झांक लीजिए इधर पे। बताइए क्या होता है राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, करिए आंसर। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, कंक्रीट आर्ट, फिर आर्ट इनफॉर्मल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एजियन आर्ट क्या है, एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, कंक्रीट आर्ट, फिर कहाँ गया, इनफॉर्मल आर्ट। ठीक है, आर्ट इनफॉर्मल, या इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। और इसके ऊपर भी हमने जो पढ़ाया था ना, GBID, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, फिर कंक्रीट आर्ट, फिर आर्ट इनफॉर्मल। ठीक है, चलिए आगे। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का क्या संकेत देता है? प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का क्या संकेत देता है? मशालधारी, मालाधारी, तलवारधारी, भालाधारी। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए गुड तो आज पता नहीं कितनी स्क्रीन से रख रही है।
बहुत खिसक रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भालाधारी। ठीक है, चलिए आगे। इसको सुमेल करना है, सुमेल करके आंसर बताना है। बताइए, सुमेल करिए और हम एक नमकीन का पैकेट लिए हुए हैं, उसको जीत ले जाइए। जिसका सही होगा नमकीन का पैकेट उसका। करिए 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 करिए, शाबाश। चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। अब जिसने जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो हमको एक नमकीन का पैकेट दे जाए खरीद के। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं। थ्री ग्रेसेस को किससे मिलाया है? पीटर पाल रूबेंस से। स्लीपिंग वीनस को किससे मिलाया है? टीसियन से। फिर आता है ट्रिब्यूट मनी को मसाचियो से। लास्ट जजमेंट को माइकल एंजेलो से। थ्री ग्रेसेज पीटर पॉल रूबेंस, स्लीपिंग वीनस टिशियन, ट्रिब्यूट मनी मसाचियो, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पास में होते तो खिला देते भाई, अब ऐसे थोड़ी ना। चलिए आंसर करिए इसका। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, करिए। क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन क्या दिया है? माइकल एंजेलो के भित्ति चित्रों में बहुत अलग अलग रेखाओं को स्पष्टता देखा जा सकता है। सही बात है, क्योंकि वो मूल रूप से मूर्तिकार थे। सही बात है, बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक स्पष्टता के साथ सीमांकन करते थे, ये भी सही है। ये जो कथन और कारण दिए होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको पढ़ लिया करिए अच्छे से। चलिए, बाकी समझदार तो बहुत है। चलिए आगे बताइए, इसका आंसर क्या होता है? अभिकथन और कारण दिया है, बताइए। प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है। तर्क दिया है क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथारसिस का माध्यम है। क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन ए। ये सही है लेकिन ये गलत है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें इतना पढ़ना है। प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है। क्या है? तो ये देखिए, गणतंत्र किसकी है? ये प्लेटो की है। ठीक है, चलिए। रिपब्लिक पूछा जाता है, द रिपब्लिक बुक किसकी है? ये प्लेटो की है। किसकी निंदा की है? इसमें कला की निंदा की गई है। ठीक है, चलिए। फिर आता है, फिर से एक अभिकथन कारण से आता है, बताइए। अभिकथन और कारण बताइए। रोंदा की मूर्तियां सहजता के लिए विख्यात हैं क्योंकि वो जीवित मॉडलों को देखकर मूर्तियां बनाते थे। हमें ये देखकर हमें अभी एक चीज़ याद आ गई। अभी एक दो दिन पहले की क्लास है, उसमें कुछ बच्चे लड़ने लगे थे बीच में। कोई कह रहा था आपने मेरी कॉपी की है, कोई कह रहा था मेरी कॉपी की है। मतलब आप लोग बच्चों जैसे झगड़ते भी हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि ये टॉफ़ी मेरी है, ये टॉफ़ी मेरी है, वैसे आप लोग झगड़ रहे थे। कोई कह रहा था, पता नहीं कोई लड़की थी या लड़का, जो भी हो, कह रही थी मेरी कॉपी की है इसने। तो वो जो भी था सामने वाला, वो कहता नहीं तुमने मेरी कॉपी की है। वाह, कितनी अच्छी मतलब फ़ाइट होती है ना, ऑनलाइन भी लड़ लेते हैं इंसान। क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है और आर सही नहीं है। ये सही है, ये गलत है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िए। रोंदा की जो मूर्तियां हैं वो किसके लिए विख्यात हैं? सहजता के लिए विख्यात हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब इसका कालक्रम पूछा गया है, तो बताइए आंसर क्या होता है? निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। बताइए आंसर क्या होता है? बताइए क्या होता है राइट आंसर? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पता था कि केवल तुक्का है लगाया है। चलिए
चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन ए पहला है हागिया, फिर है सोफिया, फिर है रैम्स कैथेड्रल, मेडिसी पैलेस, सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये पहले हो चुका है क्वेश्चन, समझे बेटा, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है एक बार। हागिया, फिर सोफिया, फिर रैम्स कैथेड्रल, मेडिसी पैलेस, सेंट पीटर्स बेसिलिका। ठीक है, तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट निर्माता भी हैं? रैम्ब्रा, माइकल एंजेलो, राफेल, केनोवो। बताइए क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है? हमें सब कुछ दिमाग में रहता है कि हाँ कमेंट पे कैसी कैसी बातें हो रही, लेकिन उस टाइम पर मतलब कि थोड़ा फोकस पढ़ाई पे रहता है ना, तो हम इतनी जल्दी दिमाग में नहीं लेते। फिर बाद में हमें दिमाग में आती हैं कि यार बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं हरकतें, हमें बाद में सोचकर हंसी आया करती है कि बच्चे लड़ते कैसे हैं ऑनलाइन भी लड़ लेते हैं। शाबाश। चलिए आंसर होता है राइट, ऑप्शन ए रैम्ब्रा। ठीक है, तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए रैम्ब्रा। चलिए फिर आता है द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है? कैरावेजियो, जुरब्रान, गुसेप रिबेरा, अल्फांसो एब्रिल। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन ए कैरावेजियो। चलिए, पिघली धातु के लिए आधुनिक घड़ियां क्रूसिबल किससे बनी होती हैं? पोर्सिलीन, लोहा, ग्रेफाइट, स्टोनवेयर। बताइए किससे बनी होती हैं? किससे बनी होती हैं? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट से बनी होती हैं। एक प्रभात जी है और एक अंजना करके नाम लड़की है, इन दो की रिप्लाई बहुत बिंदास आती है, मतलब बिल्कुल सही और बहुत जल्दी आती है। चलिए आगे। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? यूनान, फ्रांस, स्पेन, इटली। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका मिलान करके बताना है। करिए मिलान, करिए मिलान। चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन सही होता है डी, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, और जिसने ऑप्शन डी लिया है सही कर लीजिए। देख लेते हैं कैसे क्या लगाया गया है। इसको लगाया है फाउंटेन को मार्शेल दूसरा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस तो किससे मिलाया है? अम्ब्रेतो बोशियानी से। द सर्पेंटाइन किससे? मातिश, द थिंकर, अगस्त रोडेन से। ठीक है, तो फाउंटेन मार्शल दुन्सा से, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस अम्ब्रेतो बोशियानी से, द सर्पेंटाइन तो ये मोतिश से, द थिंकर अगस्त रोडेन से। ठीक है, चलिए फिर से अभिकथन कारण का आता है, तो बताइए आंसर क्या होता है, करिए कमेंट। चलिए चलिए चलिए, आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमें पढ़ना ही नहीं है। चलिए हमें पढ़नी है केवल राइट इन्फॉर्मेशन। इसका बताइए क्या होता है, क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर देखते हैं इसका भी। तो आंसर ए सही होता है, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा है? कथन सही है,
लेकिन अरे ये गलत है, ये सही है, तो सही वाला पढ़ना है। एथेंस में एक्रोपोलिस को कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा के साथ अलंकृत किया गया था, तथापि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कहाँ पूछा गया है? यूजीसी में पूछा गया है। कालक्रम का आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, कालक्रम वाला जो 1 नंबर हमेशा दे के जाता है। बताइए आंसर, इम्पॉर्टेंट है, हंसी में नहीं लेना है इसको। बताइए। शाबाश। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी माइरॉन, माइकल एंजेलो, कैनोवा, रोडेन। क्या है? माइरॉन, फिर माइकल एंजेलो, फिर कैनोवा, ये रोडेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम करवा देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका कोई भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ते रहे ऐसे ही तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, परेशान मत होइए। बस जो टाइम है टाइम पे प्रेजेंट हो जाए। आता है फ्लोरेंस बैप्टिस्टी बपतिस्मा कक्ष, क्या नाम है? बपतिस्मा कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस बैप्टिस्टी बपतिस्मा कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? माइकल एंजेलो, जियोटो, लॉरेंजो गिबर्टी, अल्बर्टी। गुड। चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंजो गिबर्टी। ठीक है, चलिए आगे। अब फिर से सुमेल करना है, कर दीजिए सुमेल। सुमेल करने में तो माहिर हैं, किसी को भी किसी के साथ घुसेड़ देते हैं बस बताइए आंसर क्या होता है? 45। चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, मिला लीजिए, जिसने जिसने सी दिया हो सही है। अब देख लेते हैं कैसे मिलाया है इन्होंने। तो इन्होंने मिलाया है डेस्प्यूट को रैफल से, डेथ ऑफ मारट को मिलाया है जैक लुई डेविड से, फिर आता है लास्ट जजमेंट को मिलाया है माइकल एंजेलो से, फिर द ट्रिनिटी को मिलाया है मैसेचियो से। ठीक है, चलिए इसका सुमेल करना है। बताइए आंसर क्या होता है? करिए सुमेल। सुमेल करने में तो माहिर है ही आप, मिला दीजिए किसी को भी किसी से क्या होता है राइट आंसर? गुड। चलिए आंसर पे आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, तो जिसने जिसने ऑप्शन ए लगाया है सही कर लीजिए अपना। अब मिला देख लेते हैं कि कैसे किसको मिलाया है। ठीक है, द ग्रेट ट्रिम्फल कार, इसको मिलाया गया है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर से। द ट्रांस ऑफ डेथ को हंस हॉलबिन से मिलाया है। द डिजास्टर ऑफ द वार को फ्रांसिस्को गोया से। 3 क्रॉसेस रैम्ब्रा से। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। द ग्रेट ट्रिम्फल कार को अल्ब्रेक्ट ड्यूरर से, द डांस ऑफ डेथ को हंस हॉलबिन से, द डिजास्टर ऑफ द वार को फ्रांसिस्को गोया से, और 3 क्रॉसेस को रैम्ब्रा से। ठीक है, याद हो गया होगा। चलें आगे। चलिए फिर पूछा जाता है अभिकथन और कारण से, आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन। क्या यार, आपके सारे के सारे फेवरेट क्वेश्चन के आंसर पहले ही दिख जाते हैं। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ने रेखांकन और चित्रण को पसंद किया और मूर्ति निर्माण का प्रयास नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति का प्रयास इन्होंने नहीं किया था। किसका किया था? रेखांकन का और चित्रण का। तो ये सही है, क्योंकि उनका विश्वास था कि एक मूर्तिकार का कार्य श्रमिक का कार्य है। देख रहे हैं इनकी थिंकिंग क्या थी कि मूर्तिकार का जो ये काम होता है ये एक श्रमिक का कार्य है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल रेखांकन वाला काम ही किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका फेवरेट, इसका लेकिन आंसर नहीं दिखने देंगे। इसका क्या होता है राइट आंसर बताइए, क्रम बताना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है राइट आंसर, याद रखिएगा, 648 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, रट लीजिए इसको। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखिए जिसको आता भी नहीं था ना वो आराम से इसको मतलब क्या कहते हैं, अरे वो शब्द नहीं आ रहा है, एलिमिनेट कर लेता। जिसको आता भी नहीं है वो भी इसको एलिमिनेट कर सकता था। पहले नियो लगा है, नियो का मतलब होता है नया, तो ये गलत हो जाता है, ये गया, ठीक है। फिर आता है नियो, तो नियोलिथिक फिर से ले दिया पहले, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर पैलियो दिए फिर नियो दिए, नियो का मतलब नया होता है, तुरंत नया कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यही सही होता है कि मतलब पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक आता है, मतलब पैलियो मतलब पहला, मीज़ो मतलब मध्य का, फिर नियोलिथिक मतलब नया, फिर चाल्कोलिथिक, ऐसे ही किया जाता है एलिमिनेट। मतलब थोड़ी सा ना दिमाग अगर लगा लेते तो बिल्कुल सही हो जाता, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए देखिए ये दिया है पूर्व पाषाण काल, जिसको हम पहला कॉलिथिक एज बोलते हैं, 35,000 से 18,000 ईसा पूर्व है। फिर मध्य पाषाण काल जिसे हम मीजोलिथिक कहते हैं, ये 18,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। फिर आता है नव पाषाण काल जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं, जो कि क्या है 8,000 से 2,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और फिर आता है चारकोलिथिक। चलिए एपोकैलिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसने प्रिंट की? अल्ब्रेक्ट ड्यूरा, माइकल एंजेलो, पिकासो, रूबेंस। बताइए क्या होता है राइट आंसर, करिए फास्ट। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, अल्ब्रेक्ट ड्यूरा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोक चित्रकार है? सल्वाडोर डाली, ब्रॉक, पिएट मोंद्रिया, कैरेवेंचियो। बताइए। शाबाश, आंसर सही होता है ऑप्शन डी, कैरेवेंचियो। नेक्स्ट अब बताइए, निम्नलिखित नवजागरण काल के चित्रकारों के कालक्रम को बताना है। बताइए क्या होता है राइट आंसर, करिए फास्ट। गुड। चलिए हम बताते हैं, इसमें जो दिया है इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा सा है। इसका आप उसको मत देखिए, आप इसका थोड़ा टाइम पीरियड देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं देखना है हमको, ठीक है। तो ये हटाइए, फ्रांसिस एंजेल्को जो है, इनका टाइम पीरियड क्या है 1387 से लेकर 1455 ईस्वी में। फिर आता है मंटेगना, तो इनका है 1431 से लेकर 1506। फिर आता है वेरेशियो, तो ये है 1435 से 1488। फिर आता है बोट्टिसेली 1445 से लेकर 1510। इनका टाइम पीरियड बस देख लीजिए, बाकी हटाइए ऊपर का कुछ। फिर आता है गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? आर्टिस्ट मेलोल, अगस्त रॉडिन, लिपचिट्स, जेम्स एंसोर। कौन था बताइए? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? क्या होता है राइट आंसर? गुड। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त रॉडिन। ठीक है, अगस्त रॉडिन। चलें आगे, चलते हैं फास्ट, चलें। चलिए आता है अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक क्या है, हाँ, रिपब्लिक में प्रयुक्त शब्द क्या था? रिप्लिकोज, कैरिकेचर,
रिपेटिशन, क्या लिखा है मिमेसिस। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त शब्द क्या है? रिप्लिकोज, कैरिकेचर, रेपिटेशन और मिमेसिस। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, जो हम बोल नहीं पा रहे थे, मिमेसिस। चलिए, फिर आता है नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे है? एंड्री डेल मैंटेग्ना, पाओलो उशेलो, फ्रा फिलिपे लिप्पी, लियोनार्डो दा विंची। बताइए विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पाओलो उसेलो। फास्ट रिप्लाई देने की कोशिश किया करिए। चलिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस, लिसिपस, प्रैक्सिटाइल्स, फिडियास। क्या है राइट आंसर? गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, फिडियास। लिसिपस, स्कोपस, प्रैक्सिटाइल्स, ये सब क्या है? ये हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित को सुमेल करना है। बताइए सुमेल करके क्या होता है? वीनस, सीटेड, स्क्राइब, डिस्कोबोलोसस और डेविड। क्या होता है राइट आंसर? चलिए, आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जिसने ऑप्शन सी दिया है राइट है। फिर आता है वीनस। किससे मिलान किया है वीनस का? तो ये किया है विलेनडॉर्फ से। फिर आता है सीटेड स्क्राइब को मिस्र से, डिस्कोबोलस को ग्रीस से, और फिर है डेविड को किससे? इटली से। ठीक है, तो इटली को डेविड से। तो वीनस विलेनडॉर्फ, सीटेड स्क्राइब को मिस्र से, डिस्कोबोलस तो ग्रीस से, डेविड इटली से। ठीक है, चलिए फिर से एक बार सुमेल करना है, तो सुमेल करके बता दीजिए आंसर क्या होता है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन ए सही होता है। जिसने दिया है देख लीजिए। चलिए मिलाकर देख लेते हैं। थियोडोर गैरीकाल्ट किससे संबंधित हैं? रोमांसवाद से। जीन बैपिस्ट क्या लिखा है? बैपिटिस्टे कामिले कोरट को बारबीजन स्कूल से, और एल ग्रेसो को शिष्टाचार से, एडवर्ड मानेट को प्रभाववाद से। तो किसको किससे मिलाया है एक बार फिर से देख लेते हैं। थियोडोर गैरीकाल्ट को रोमांसवाद से, जीन बैपिस्ट कामिले कोरट को बारबीजन स्कूल से, एल ग्रेसो को शिष्टाचार से, एडवर्ड मानेट को प्रभाववाद से। चलिए फिर से सुमेल करना है, कितने सारे हैं। चलिए सुमेल करके बताइए क्या होता है राइट आंसर। करिए। बताइए आंसर सही होता है ऑप्शन सी। जिसने दिया है सी रस सही है। सिंपल सा है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अरे गुफा 11 को किससे मिलाया है? विहार से। गुफा 12 प्राचीनतम गुफा, 10 चैत्यगृह, 4 दीर्घतम विहार। अच्छा हमें कमेंट पर ये बताओ कि जो चैत्यगृह होता था वो किस लिए होता था, और जो विहार गृह होता था वो किस लिए होता था। फास्ट छाप दो जल्दी से। फिर से नेक्स्ट आया है मिलान करने को। बताइए, करिए।
क्या होता है राइट आंसर? चलिए बता दें। चलिए आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन बी। जिसने बी लगाया है उसका सही है। चलिए तो कैसे किसको मिलाना है देख लेते हैं। नेफरटिटी को किससे मिलाया है? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। फिर आता है गेट्स ऑफ हेल को 19वीं शती उत्तरार्ध ईसवी से। फिर आता है पिएटा वेटिकन को 15वीं शताब्दी से। विजन ऑफ द एक्सटेसी सेंट थेरेसा 17वीं से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है 660। इसका तर्क बताना है और कथन दिया है, तर्क बताना है। बताइए। वेनेशियन पुनः जागरण के चित्रों में इटालियन पुनः जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्ज्वल रंगों का उपयोग किया गया है, क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीव्र दक्षिणी इटालियन प्रकाश की प्रतिक्रिया थी, जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता है। क्या होता है इसका राइट आंसर? करिए कमेंट। क्या होता है राइट आंसर? तो राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग आज। क्या होता है कथन और कारण पे बताना है। आंसर क्या होता है? चलिए आंसर पे ही चलते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। रोडिन की शिल्प कृतियों की अधिकतर रुच टेक्सचर सतह होती है। उसने इसे अपनी कृतियों में जानबूझकर शुरू किया, क्योंकि वह प्रकाश के प्रभाव से द्रव्य में सहज प्रतिक्रिया को देखना चाहता था। तो दोनों राइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब सही कालक्रम के बारे में बताना है। बताइए क्या होता है सही कालक्रम? इंपॉर्टेंट है। 662 क्या होता है राइट आंसर? इसका राइट आंसर हम बता देते हैं सीधे। ऑप्शन ए सही हो जाता है। वर्जिन एंड चाइल्ड, जैसे हम जियोवानी पिसानो बनाया है। पिएटा माइकल एंजेलो ने। डेविड बर्निनी ने। फिर किस ब्रान कुसी ने। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्जिन एंड चाइल्ड किसने? जियोवानी पिसानो ने। पिएटा माइकल एंजेलो, डेविड बर्निनी और किसने बनाया है? तो ब्रान कुसी ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फास्ट करिए कमेंट, फास्ट। फिर आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनः जागरण के संबंधित नहीं है? ब्रामांते, ब्रूनेलेसी, पेट्रार्क, जियोवानी पिसानो। क्या होता है राइट आंसर? पुनः जागरण से संबंधित कौन नहीं है बताइए। गुड। तो देखिए, जियोवानी पिसानो जो हैं ये इटली के महान मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुशिल्पी थे। इनकी मूर्ति कला पर फ्रेंच गोथिक और प्राचीन रोमन कला का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। लेकिन ब्रूनेलिसी और ब्रामांते और पेट्रार्क ये कौन है? ये सब इससे संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? जॉन स्टीन, फ्रांस हल्स, रैम्ब्रांड, पीटर पॉल रूबेंस। क्या होता है राइट आंसर? फ्लेमिश चित्रकार कौन है? क्या होता है राइट आंसर? राइट आंसर होता है, चलिए बता देते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है? पीटर पॉल रूबेंस। ठीक है, चलिए आगे। इनका अनुक्रम बताना है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है राइट आंसर बताइए।
गुड। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, वाई के शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानियप्पन, अनंत निकम। ठीक है, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अब बात नहीं करना है, सीधे काम करना है। चलिए इसका कालक्रम बताना है, क्या होता है राइट आंसर, करिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ज्योतो दी बोंदो, फिर आता है रैम्ब्रा वैन रिया, फिर आता है जैक लुई डेविड, फिर आता है पॉल सेजान। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी कालक्रम में बताना है। तो क्या होता है राइट आंसर 667 का, बताइए। जिससे बन रहा हो वो बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सभी लोगों से नहीं बनते हैं। सभी लोगों का मतलब है कि बहुत कम लोगों से बनते हैं। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो सबको नहीं आता वो हमें भी नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिसे आता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बताइए क्या होता है, लेकिन टेंशन मत करिए, इसको हम करवा देंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा फिर। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, डोम ऑफ रॉक, हागिया सोफिया, फिर सार्त्रस कैथीड्रल, फिर आता है सेंट पीटर्स इन वेटिकन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होता है। नेक्स्ट फिर सुमेल करना है, इसका सुमेल करके बताइए क्या होता है राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, ये होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। इसका मिलान करके देख लेते हैं। तो जिया कमेटी को किससे मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं मैन पॉइंट से। फिर आता है ब्रांकुसी को किससे मिलाते हैं, क्रेस किससे मिलाते हैं, किस से। ठीक है, फिर आता है मरीनी को किससे मिलाते हैं, तो ये हॉर्स एंड राइडर से। और हेनरी मुरे जो हैं इसको बर्ड बास्केट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे सुमेल करना है। अब बताइए, इसको सुमेल करके बताना है तो डायरेक्ट मिलाकर बता दें क्या, क्यों टाइम वेस्ट करें। चलिए आप लोग बता दीजिए, पहले आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 669 क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। तो आंसर सही हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मिलाकर देख लेते हैं। जॉर्जियोने को किससे मिलाएंगे, द टेम्पेंट से मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है पीटर पॉल रूबेंस को किससे मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे रेप ऑफ यूरोपा से। फिर आता है गुस्ताव कुर्बे को किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे स्टोन ब्रेकर से। फिर आता है हेनरी माथिस, इसको रेड स्टूडियो। ठीक है, तो इस तरह से मिलाएंगे, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अभिकथन और कारण से क्वेश्चन। क्या करें, बंद कर दें कि क्लास अभी, या फिर चलने दें अभी, बताइए क्या करना है, बंद कर दें या फिर चलने दें अभी क्लास, जैसा आप लोग कहें। चलने दें, कर लीजिए कंप्लीट। वैसे भी अभी ऐसे 2-4 क्वेश्चन और बचे, फिर तो अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं बस। बंद कर दें, चलिए अभी ये कुछ कर लीजिए। इसका सही होता है ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑप्शन ए राइट होता है। तो क्या है ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन ये गलत है। मतलब गोथिक काल में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है, ये सही है और ये गलत है, तो नहीं पढ़ो आप लोग। ठीक है, चलो आगे। फिर से अभिकथन और कारण से क्वेश्चन आता है। देखिए हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आने हैं। ऐसा नहीं है कि अभिकथन कारण वाले नहीं आएंगे, दूसरे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन भी आएंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन तो ये वाला भी देगा, ये तो 100% तय है। ज़रूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन दे, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन दे, है ना। तो बताइए आंसर क्या होता है राइट। अरे चलिए, तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो देख लीजिए, स्पष्ट रेखाएं और सुगठित रूप अल्बर्ट ड्यूरर के प्रिंट की विशेषता है, क्योंकि ड्यूरर का प्रारंभिक प्रशिक्षण पारंपरिक स्वर्ण शिल्पी पारिवारिक में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से आंसर ही देख गया, चलिए इसी को देख लेते हैं, आंसर ही देख लेते हैं। इनका कालक्रम बताना है। वीनस मूर्ति शिल्प के ये मूर्तिकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होता है। तो जॉर्जियोन, फिर कैरावेजियो, फिर 4 दिन, फिर फ्रांसिस्को दी गोया। तो इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्जियोन, फिर कैरावेजियो, फिर 4 दिन, फिर ये फ्रांसिस्को दी गोया होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से बिंदास टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो आपसे बनने वाले होंगे। बताइए बताइए आंसर क्या होता है। फास्ट, ये है क्वेश्चन, बताइए। फाविज्म निम्नलिखित से प्रेरणा लेता है। गॉथिक स्टैंड ग्लास, बाइजेंटियम मोज़ेक, ताहिती के लोक चित्र, बाइजेंटाइन स्टैंड ग्लास। बताइए किससे क्या होता है राइट आंसर इसका। करिए फास्ट। गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बाइजेंटाइन स्टैंड ग्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टोनहेंज किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन में है। स्टोनहेंज कहाँ है? ब्रिटेन में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कृति ने अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के कास्ट उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया? वॉलहेम, प्लेडनवुर्थ, मास्टर ईएस, विलियम ब्लैक, माइकल वॉल। क्या होता है राइट आंसर, बताइए। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, माइकल वॉल। चलिए नेक्स्ट, रेमंड ड्यूशा विलों की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील, कांसा, ग्रेनाइट, मार्बल। किससे बनी है? क्या होता है राइट आंसर? गुड, तो आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, ये कांसा से बनी है। चलिए, हमें लगता है अभी 2-4 दिन के अंतराल में शायद हमने ये पढ़ाया भी है, ध्यान नहीं है। चलिए आगे आगे चलते हैं। इनका सुमेल करना है, सुमेल करके बताइए क्या होता है राइट आंसर। 677 का आंसर बताना है आपको, क्या होता है। चलिए मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, मिला के देखते हैं फिर क्या आता है आंसर। क्रोचे जो हैं ये अपने क्रोचे भाई साहब हैं, तो ये इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ, हाँ इसका सही होता है थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर आते हैं अपने अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी थ्योरी दी है? तो इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है, फिर आता है टॉलेस्टाइन। टॉलेस्टाइन ने कौन अच्छा मिलाते चलते हैं, ये इसने दिया है, ये इसने दिया है। टॉलेस्टाइन ने क्या दिया है? तो इन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ, ये कम्युनिकेशन है लिखा है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया है? टॉलेस्टाइन ने। फिर आता है कलिंगवुड, ये किसने दिया है? तो ये दिया है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये आता है, तो इससे मिलाकर देख लीजिए कैसे मिलाया है इसने। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1, चौथे का 2, तो क्या आता है 4 3 1 2, 4 3, इसमें हाँ ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अब इसका सही क्रम बताना है, तो बता दीजिए आंसर आप लोग, फिर हम बताएं क्या होता है राइट आंसर इसका। चलिए इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द बर्गर्स ऑफ कैलेस, फिर मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक, द गेट्स ऑफ हेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
फास्ट चलना है। बताइए रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? डे वॉच, मिडनाइट वॉच, डे नाइट वॉच, फिर नाइट वॉच। क्या है, क्या होता है राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नाइट वॉच। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। इट्रस्कन कला किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम, प्राचीन चीन से। इट्रस्कन कला, तो शाबाश, ऑप्शन सी सही होता है, प्राचीन रोम से। चलिए, पेरिस का नोत्रे दाम क्या है? चैपल, चर्च, कैथेड्रल, बेसिलिका। क्या है? पेरिस का नोत्रे दाम क्या है? तो क्या होता है राइट आंसर? गुड, ऑप्शन सही होता है सी, कैथेड्रल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? माइकल एंजेलो, लॉरेंजो गिबर्टी, डोनातेल्लो, ब्रूनेलेसी। किससे संबंधित है? क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंजो गिबर्टी से। गुड। चलिए आगे, फिर एक बार कालक्रम पूछा गया है तो बता दीजिए, आपको पता हो तो। नहीं, हम बता देंगे फिर। पाश्चात्य स्मारकों को सही कालक्रम में पहचानिए। अच्छा, किसने किसने पढ़ी है पाश्चात्य कला? किसकी किसकी कंप्लीट हो चुकी है? चलिए, तो आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्रोपोलिस का पार्थेनॉन, फिर रोम का कोलोसियम, हागिया सोफिया, फिर राइन्स कैथेड्रल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर बाइबल वर्णन का सही क्रम क्या है? बताइए। इतनी आसानी से तो जॉब नहीं मिलती है भाई, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो क्या होता है राइट आंसर इसका? बताइए। सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रण को बाइबल में सही वर्णित क्रम में पहचानिए। क्या होता है राइट आंसर? चलिए हम बताते हैं आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ आदम, फिर आता है क्रिएशन ऑफ ईव, फिर फॉल एंड एक्सपल्सन ऑफ पैराडाइज, फिर द सेक्रीफाइस ऑफ नूह। ये हमने शायद कल या परसों, मतलब परसों नरसों, अभी एक दो दिन की क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है पहले। फिर से कालक्रम के बारे में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। कालक्रम के अनुसार कलाकारों के सही क्रम को बताना है। तो बताइए क्या होता है राइट आंसर? बस कुछ क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर आ जाएंगे। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, डोनातेल्लो, फिर लूका देला, फिर क्या बोल रहे हैं, लूका देला रबिया, फिर वेर्निनी, फिर मेदार्दो रोसो। ठीक है, चलें आगे। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से सही कालक्रम बताना है। इसका आंसर ही दिख गया है। चलिए आंसर पे चलते हैं सीधे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए, तो आंसर डी सही होता है इसमें। रोमन आर्ट, फिर बाइजेंटाइन आर्ट, फिर रोमनस्क आर्ट, फिर रेनेसा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन आर्ट, फिर बाइजेंटाइन आर्ट, फिर रोमनस्क आर्ट, फिर रेनेसा आर्ट का है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से रट लीजिए। रोमन आर्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा जोर दे रहे हैं। रोमन आर्ट, बाइजेंटाइन आर्ट, रोमनस्क आर्ट, फिर रेनेसा आर्ट। ठीक है, चलिए आगे आता है फिर कथन और कारण से क्वेश्चन। तो क्या है बताइए आंसर? 687। हाँ, 700 तक कर लीजिए क्वेश्चन, फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, बताइए। तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, ये गलत है, इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे है, क्या दे रहा है? माइकल एंजेलो में बाद के अपने शिल्प में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से अभिकथन कारण का है, तो इसको बता दीजिए क्या होता है राइट आंसर। तो आंसर चलें सीधे, चलिए आंसर चलते हैं। ऑप्शन बी सही होता है, ए भी सही है, आर भी सही है। तो सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने का पहलू नहीं है, सही बात है। फिर आता है आदिम मूर्ति कला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है, ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? अगस्त रोंदा, लोरेंजो गिबर्ती, मसाचियो ब्रुनलेसी ने। बताइए क्या होता है राइट आंसर आपका फेवरेट। गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? शाबाश, ये तो बन जाएगा तुरंत तुरंत फटाक से, शाबाश। आंसर क्या होता है ऑप्शन बी लोरेंजो गिबर्ती ने। चलिए फिर आता है, फिर से कालक्रम के बारे में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए। दोनातो ब्रामांते, फिर आता है मसाचियो, बॉट्टिसेली, लियोनार्डो दा विंची। इन सभी का मतलब कालक्रम सही बताना है। तो ये तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग पहले, तो ये तो बन जाएगा आंसर सभी से, सिंपल सा है। बताइए क्या होता है, बस अब सिंपल वाले ही आने वाले हैं क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा ही है, पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, शाबाश, ऑप्शन डी सही होता है। दोनातो ब्रामाते, फिर मसाचियो, फिर बॉट्टिसेली, फिर लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्रम से एक और क्वेश्चन। अरे आंसर देख क्या, चलिए आंसर पर ही चलते हैं। तो ये पढ़ चुके हैं आप, हीगल, फिर सिगमंड फ्राइड, फिर कोचे, फिर रोजर फ्राई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हीगल, सिगमंड फ्राइड, क्रोचे, रोजर फ्राई। तो क्या होता है ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, थक गए, थकना नहीं है भाई साहब, आप लोग ऐसे ही थोड़ी ना है भाई, शेर हैं आप, शेर। बताइए आंसर क्या होता है। कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? पुनर्जागरण, रेनेसा, क्या लिखा है, अत्यलंकृत, रोकोको, बरोक, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिज्म। बताइए कैरावेजियो किससे संबंधित हैं? शाबाश, ऑप्शन सी सही होता है, बरोक से। ठीक है, चलिए आगे। फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? दृश्य चित्र, स्थिर वस्तु चित्र, व्यक्ति चित्र, म्यूरल। किसके लिए फेमस है बताइए? 693। शाबाश, किसके लिए? ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है चित्रकारी में ऑयल कलर का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ग्रीस। कहाँ पर किया गया था? बताइए। गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, हॉलैंड में। नेक्स्ट, किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? रोंदा, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर काल्डर, जियां आर्प। बताइए क्या होता है राइट आंसर? गुड, ऑप्शन ए सही होता है, रोंदा। नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था? पिकासो, मोदिग्लियानी, मैक्स अर्नस्ट, फ्रांस हॉल्स। बात नहीं बिल्कुल, बस काम पे लग जाइए। क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन बी, मोदिग्लियानी। चलिए नेक्स्ट, डेविड का मूर्तिकार कौन है? ये तो बन जाएगा सभी से। डोनाटेल्लो, लोरेंजो गिबर्टी, सेलिनी, बोलोना। क्या है? शाबाश, ऑप्शन ए, डोनाटेल्लो। चलिए नेक्स्ट है, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बोलोन्या, बर्निनी, डोनाटेल्लो, सेलिनी। क्या होता है? बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ा सा और।
क्या होता है? अब देखिए कंप्लीट तो करवाएंगे हम भाई, 1200 क्वेश्चन है, अभी आधे में अटके हैं आप लोग। तो क्या होता है? शाबाश, ऑप्शन बी वर्णनी होता है। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ये तो बिल्कुल रटा है आपको। आनंदवर्धन, भरत मुनि, वाराहमिहिर, विष्णुगुप्त। किसने? शाबाश, किसने? ऑप्शन ए आनंदवर्धन ने। लास्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, टिशिया। बताइए। आज थोड़ा सा क्वेश्चन लंबे थे, इस वजह से थोड़ा देर हो गई। बाकी आप लोग तो जानते हैं स्पीड हमारी कैसी है, आप लोग अपनी स्पीड से ही कर लीजिए, हम तो बस फटाफट करवा देंगे। क्या होता है? ऑप्शन सी रैफेल सही होता है। ठीक है, तो आज हम 700 क्वेश्चन तक चल रहे हैं, बाकी आगे करवाना हो तो हम करवा देंगे, लेकिन चलिए कल करते हैं अब इसके आगे। ठीक है, आज आप लोग थक गए हैं, खाना तो खाया नहीं है सुबह से, मम्मी लोगों ने खाना तो दिया नहीं है आप लोगों को। चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। ठीक है, सो जाइए, थक गए होंगे बेचारे, इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल 8 बजे सुबह। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।